Assalamualaikum students, how are you? I hope you'll be fine. Students, today I'll teach you English unit number 5, page number 86, reading for detail and inference questions. Students, now let us start question number 1. Why is it so important that the cork should be in the bottle of methylated spirits? ये बात इतनी अहम क्यों है कि कॉर्क को मिथाइलेटेड स्पिरिट्स की बोतल पर होना चाहिए? आंसर नोट करें। द कॉर्क शुड बी इन द बॉटल ऑफ मिथाइलेटेड स्पिरिट्स। कॉर्क को मिथाइलेटेड स्पिरिट्स की बोतल पर होना चाहिए सो दैट इट मे नॉट कम आउट ऑफ द बॉटल, ताकि ये बोतल से बाहर ना आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. विच वर्ब इज यूज्ड टू मेक द फायर सीम लाइक अ लाइव क्रीचर? कौन सा वर्ब इस्तेमाल किया गया है जो कि जाहिर करता है कि आग एक जिंदा मखलूक की तरह महसूस होती है? आंसर नोट करें। स्नेक्ड इज यूज्ड टू मेक फायर सीम्स लाइक अ लाइव क्रीचर। स्नेक्ड को इस्तेमाल किया गया है कि आग एक जिंदा मखलूक की तरह महसूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. वाई वॉज इट अ बैड मिस्टेक फॉर ग्राहम टू थ्रो द बॉटल अवे फ्रॉम हिम? बोतल को अपने से दूर फेंक देना ग्राहम की सबसे बड़ी गलती क्यों थी? आंसर नोट करें। एज ग्राहम थ्रू द बॉटल अवे, जैसे ही ग्राहम ने बोतल को दूर फेंक दिया, ऑल द लिक्विड स्पिल्ड, तमाम माया गिर गया, एंड स्प्रेड आउट और फैल गया, एंड काट द फायर रैपिडली और तेजी से आग को पकड़ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. वाई डू यू थिंक द राइटर हैज़ एटलिसाइज्ड द वर्ड इट? आपके ख्याल में मुसन्निफ ने लफ्ज़ इट को क्यों इस्तेमाल किया है? वैन ही रेफर्स टू द फायर, जब वो आग का हवाला देता है, यानी जब मुसन्निफ आग का हवाला देता है तो उसने लफ्ज़ इट को क्यों आपके ख्याल में इस्तेमाल किया है? आंसर नोट करें। ही हैज़ एटलिसाइज्ड द वर्ड इट, उसने लफ्ज़ इट को इस्तेमाल किया है बिकॉज ही वांट्स टू हाईलाइट द नोटिसेबल क्वालिटी हेयर, क्योंकि वो यहाँ काबिल तवज्जो खासियत को नुमायां करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. विच एडवर्ब शोज दैट द बॉयज एफर्ट्स टू बीट आउट द फायर वर यूजलेस? कौन सा एडवर्ब जाहिर करता है कि लड़कों की आग पर हाथ पांव मारने की कोशिशें बेकार थीं? आंसर नोट करें। फिटेरली शोज दैट द बॉयज एफर्ट्स वर यूजलेस। फिटेरली एडवर्ब जाहिर करता है कि लड़कों की कोशिशें बेकार थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट डिड हैरी अंडरस्टैंड मोर क्लियरली दैन द अदर्स? हैरी दूसरों से ज़्यादा बेहतर या वाज़े क्या समझ गया था? आंसर नोट करें। हैरी कुड अंडरस्टैंड मोर क्लियरली दैन अदर्स। हैरी दूसरों से ज़्यादा बेहतर या वाज़े समझ सकता था दैट दे माइट बी बर्न्ट एलाइव, कि वो जिंदा जल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. डिस्क्राइब द डिफरेंट मूवमेंट्स एंड साउंड्स इन दिस पैराग्राफ? इस पैराग्राफ में मुख्तलिफ हरकत और आवाज़ों को बयान करें। आंसर नोट करें। स्क्रैम्बलिंग हाथ पांव मारना, इंसर्कलमेंट घेराव करना,
screamed, चीखना, चिल्लाना, singed, आग से जलाना, rushing, तेज रफ्तारी या भीड़, roaring, धाड़ना, explosions, धमाके. Next, question number 8. Why was it so important that the boys found their shoes? लड़कों के लिए जूते तलाश करना क्यों इतना अहम था? आंसर नोट करें. It was important that the boys find their shoes. ये अहम था कि लड़के अपने जूते तलाश करें. Because the ground was also burning, क्योंकि ज़मीन भी जल रही थी. And they could not run barefooted, और वो नंगे पाँव नहीं दौड़ सकते थे. Next, question number 9. In what way was the boys running like that of frightened rabbits? लड़के खौफजदा खरगोशों की तरह कैसे भाग रहे थे? आंसर नोट करें. Like frightened rabbits, they were running this way and that way. खौफजदा खरगोशों की तरह वो इस रास्ते पर और उस रास्ते पर भाग रहे थे. And crashing into things, और चीज़ों से टकरा रहे थे. Unable to find their way, अपना रास्ता ढूंढने में नाकाम हो रहे थे. Next, question number 10. When the boys finally found the protection of a partly constructed building, what could they hear and see? जब लड़कों ने आखिरकार एक नामुकम्मल तामीरशुदा बिल्डिंग में पनाह ली, वो क्या सुन और देख सकते थे? आंसर नोट करें. They could hear sounds of sirens. वो सायरन बजने की आवाज़ें सुन सकते थे. And see the lights of headlamps of cars and glare of the fire, और कारों की हेड लाइटें और आग की चमक देख सकते थे. स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ कंप्लीट हुआ. I hope you will be understood this lecture. Students, kindly write down this work on your notebooks. Okay, Allah Hafiz.